हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह जो है ना एरर हैंडलिंग कर सकते हैं express.js के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे समझ लेते हैं एरर हैंडलिंग को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और सिंपली जाएंगे हम यहाँ पे न्यू टैब पे, और न्यू टैब के अंदर जो है ना हमने यहाँ पे कर लेना है express.js, ठीक है, एरर हैंडलर। आपने सिंपली ये जो है ना यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एरर हैंडलिंग वाली जो है ना लिंक मिलेगा वेबसाइट का, आपने इसको ओपन करना है। आप जो है ना इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पहुँच जाओगे। उसके बाद जो है ना मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे मैं आपको जो है ना एरर हैंडलिंग का कोड बता देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेना है, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और यहाँ पे जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है, फंक्शन। इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है। उसके बाद कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने VS कोड एडिटर के अंदर एंड हम जाएंगे script.js के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट राउट आ रहा है, यहाँ इसके बिल्कुल ही बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे app.use का, और इसके अंदर अपने इस जो फंक्शन हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली अभी हम यहाँ पे जो है ना एक राउट की हेल्प से जो है ना एरर हैंडलिंग को समझेंगे। जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है ना आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हाँ हम एरर हैंडलिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं जो है ना आपको एक राउट की हेल्प से जो है ना एरर हैंडलिंग यहाँ पे सिखाऊंगा कि एक्चुअली एरर हैंडलिंग वाली जो फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म किस तरह होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर लेंगे app.get, देन उसके बाद जो है ना हम एरर नाम से एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे जो है ना अब एरर को क्रिएट कर लेंगे। तो एरर को क्रिएट करने के लिए आपके पास डिफरेंट मैथड आ जाते हैं जिसकी आप जो है ना आप एरर को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करूँ थ्रो न्यू एरर, इस तरह भी आप जो है ना राइट कर सकते हो। देन उसके बाद अगर इस तरह आप राइट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे राइट कर लो थ्रो एरर, और इसके अंदर जो है ना आप कोई भी एरर शो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ पे जो है ना खुद एक एरर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये एरर हमारे पास यहाँ पे मिलेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास एरर वाला गेट राउट है ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास एरर हैंडलर फंक्शन को यहाँ पे फाइंड करेगा। जो भी हमारे पास जो है ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर एरर हैंडलर वाला जो हमारे पास फंक्शन होगा, ये राउट उसको जो है ना फाइंड करेगा। फिर उसको जब वो ये फाइंड करेगा तो वहाँ पे जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी होगी ना वो यहाँ पे रन हो जाएगी, ठीक है, और हमें यहाँ पे एरर शो कर देगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एरर होता है ये ऑटोमेटिकली जो है ना नेक्स्ट फंक्शन को हमारे पास जो है ना रन कर देता है। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास एरर है ये एरर हमारे पास जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस एरर के अंदर जो हमने यहाँ पे कोड कॉपी किया था, ठीक है, इस एरर के अंदर जाएगा और इस एरर के बाद हमें यहाँ पे ये रिस्पॉन्स कर देगा। अब यहाँ पे हमने res.status इसने यूज़ किया 5000 यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो है ना आप कह सकते हो कि एक प्रोटोकॉल है जो हमारे पास जो है ना एरर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना res.render हमने कर दिया एरर पेज को, यहाँ पे एरर पेज को यहाँ पे रेंडर कर रहा है तो हमें यहाँ पे एरर पेज भी क्रिएट करना होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा एरर के अंदर जो भी हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरर पेज पे जाएंगे, यानी तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरर पेज को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको यहाँ पे नाम दे दूंगा error.egs, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी HTML राइट कर लूँगा और यहाँ पे टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली राइट कर लेता हूँ एरर पेज, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ H1 के अंदर एरर फॉन्ट, ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे ये राइट कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। मैंने ऑलरेडी जो है ना अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे रन की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नोड मोड और स्क्रिप्ट जो हमारे पास यहाँ पे फाइल है script.js की, और हमने इंटर प्रेस किया, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे अभी हमारे पास अबाउट पेज ओपन है, मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे ठीक है प्रॉपर्ली वर्क है। अब हम जाएंगे एरर के अंदर, एरर राउट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है script.js के अंदर, देखो यहाँ पे हमने एक एरर नाम से राउट क्रिएट किया था। अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम जो है ना एक एरर शो करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे यहाँ पे राइट करता हूँ एरर, इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमें एरर फॉन्ट हमें यहाँ पे पेज मिल चुका है, ठीक है। अब एरर फॉन्ट हमें यहाँ पे कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे इसको एरर मिलेगा ये हमारे पास जो है ना फाइंड करेगा एरर हैंडलर वाला फंक्शन। इसको जब यहाँ पे एरर हैंडलर वाला फंक्शन मिलेगा तो ये जो भी एरर होगा इस वेरिएबल के अंदर ये पास कर देगा
और इस वेरिएबल के अंदर जैसे ही पास करेगा तो यहाँ पे हमें जो है ना ये रिस्पॉन्स में यहाँ पे दे देगा एरर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना एरर के अंदर हमारे पास डेटा भी ये सेंड कर रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जो है ना टेम्पलेट इंजन की हेल्प से जो है ना किस तरह जो है ना स्टैटिक जो है ना डेटे को शो करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एरर डॉट ये इसके अंदर जाऊँगा और ये इसके अंदर यहाँ पे जो है ना मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ पी टैग, और पी टैग के अंदर जो है ना हम यहाँ पे इस तरह का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे जो है ना एंगुलर ब्रैकेट जो हमारे पास संभाला देन होती है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है परसेंटेज साइन, देन उसके बाद हम इक्वल, देन उसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन एंगुलर ब्रैकेट जो हमारे पास आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम इसी वेरिएबल को जो हमने यहाँ पे एरर नाम से वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब एरर के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो हमें यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस एरर के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, इस एरर के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, समथिंग वेंट रॉन्ग वाली, ठीक है। तो इस एरर के अंदर यहाँ पे आएगी और इसके अंदर हमें यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर स्टोर होगी, इसके अंदर स्टोर होने के बाद हम यहाँ पे इसको शो करा रहे हैं तो हमें शो हो जाएगी। तो मैं गिर जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे H1 शो हो रहा है, ठीक है, एरर फोन, यहाँ पे देखो। देन उसके बाद हमारे पास एरर में आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, यानी कि इस एरर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे चेक करो एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पे हमने राउट के अंदर जो हमने राइट किया था, जब हमने एरर यहाँ पे सेंड किया था समथिंग वेंट रॉन्ग नाम से, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं अपनी experiment.js की फाइल के अंदर। तो आई होप आपको जो है ना इसकी समझ आ चुकी होगी। बाकी जो है ना जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है ना आपको आसानी से जो है ना क्लियरली समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इस जो है ना हमारे पास एरर हैंडलिंग वाला फंक्शन वर्क किस तरह करता है, जब वहाँ पे हमें जो है ना एक्चुअल एरर आएंगे। अभी तो यहाँ पे हमने जो है ना राउट का यूज़ किया है जिसकी हेल्प से हमने एरर को खुद जनरेट किया है, देन इसको हमने शो कराया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।